जैसे महाराज कहीं भले ना बुलाया हो मेरे महादेव को, तो भले ना बुलाया हो, का होना जरूरी होता फिर है। भी महादेव तुम उसी महादेव। तरह जब इस संसार सागर कितना से विचित्र काम दक्ष प्रजापति जी ने प्राण किया था कि त्यागते भगवान हो, शंकर आए तो शरीर इन्होंने कह दिया, छोड़ते हो, तो उस दक्ष परमात्मा प्रजापति का की नाम सभा में लेना भी शिव बहुत बैठे जरूरी हैं होता है। और सबने प्रणाम करा, पर महादेव उठकर देख नहीं पाए, क्योंकि कुछ हो जाता है, कहीं कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा रहता है, नहीं देख और पाए। जब तक कहीं व्यक्ति इस अपनी मृत्यु मस्ती लोक में बैठा है, रहो, नहीं इस देख संसार सागर में रहो, इस भूमि पर रहो, तब तक उस परमात्मा का नाम स्मरण करते रहो। नहीं देखा उसने। अब शिव महापुराण क्रोध की आ कथा गया दक्ष कहती है, प्रजापति, और दक्ष प्रजापति को जब क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, देवादिदेव महादेव तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो, और तुम मेरे जमाई होकर तुमने अपने ससुर का अपमान करा। मैं आया और तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं आया और उठकर खड़े नहीं हुए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट दिया, मेरे ससुर ने मुझे मकान दिया, तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा, शमशान में मेरा निवास हो आपके जाए, शरीर उसमें से कोई निकलना टेंशन नहीं। चाहिए जिस श्वास में उस रब को याद ना करो, उस अब परमात्मा को याद स्वयं के ससुर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि तू शमशान में रहेगा। अब ये बात अगर कोई तुमसे कह दे, जाओ तुम तो मसान में जाओ, क्यों? अब यही बात तो उनके ससुर ना ने की जाने थी कि कौन सी शमशान में श्वास, जाओ। 21,600 बुरा लगा क्या श्वास में से वो देवादिदेव कौन सी महादेव श्वास होगी जो जम के आपकी बोलो होगी, जरा, ये लगा किसको मालूम? नहीं। और तुमसे अगर कोई कुछ कह दे, जरा सा कुछ कह दे, बस जरा सा, इसका अंदाजा किसी को नहीं। तुम इसलिए भोजन की प्लेट लेकर श्वास गए श्वास में और उसने तुमको ओम रटो नुक्ति और दे दी। वृथा आज जन्म का क्या मत बना था? खोए, नुक्ति, ना जाने खिचड़ी, से श्वास का पूड़ी, फिर आवन होए खिचड़, कि ना हो। मिर्ची का अचार, यही था ना। तो मालूम पड़े अब किसी ने तुमने प्लेट आगे करी, उन्होंने तुमको पूड़ी दे दी, खिचड़ी दे दी, सब दे दिया। अब तुम कह रही हो कि नहीं मुझे तो 2 पूड़ी दे। चल रही है 21,000 टेबल पे खड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा अच्छे से खाओ, रही है, फिर लेकर आओ, 21,000 फिर लेकर जाओ। श्वास में प्रतिदिन छूटा ना छूटे, परमात्मा के नाम का वो स्मरण। डस्टबिन भरना ना पड़े, इसलिए जितनी बार लोगे उतनी बार मिल जाएगा। पर किसी ने कहा नहीं मैं तुमको 2 दे दिया हूं, अभी तुम इतना खा लो, आ जाना। उतनी देर में हमको क्रोध जाग गया, उतनी देर में हमको हमारा अहम जाग गया। हाओ कैलाश पर्वत से भ्रमण करती करती खिलाने वाला लोग खिला रहा है, काशी में पहुंचे। बनाने वाला बना रहा है, और ये अच्छे से परोस भी नहीं सकते। अब थोड़ा हमारे ध्यान देना, भीतर ये भाव कथा जाग का गया, परंतु चतुर्थ दिवस है। अन्न भाग हमारे हाथ में है, भोजन भाग हम हमारे हाथ जानते में हैं कि एलईडियां थोड़ी चल नहीं रही भोजन हैं, पर और ये भोजन भाग हमारे कार्यकर्ता हाथ लगे में हैं, और शीघ्र भोजन चालू कर ग्रहण देंगे। करना है आप लोग उस समय बैठकर पर कथा का हमें लाभ क्रोध लीजिए। का त्याग ये करके मौका बार बार चलना नहीं चाहिए। मिलेगा। जिससे हम भोजन ले रहे हैं, हमको ये मानना चाहिए कि ये स्वयं महादेव की अन्नपूर्णा हमको प्रदान कर रही है और ये अमृत के तुल्य दे रही है। मार्गशीर्ष मास का और उस साइड के जितने बेल्ट से लोग आए हुए हैं, जम्मू आदि तक के, इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कवर्धा नगर में कि ये अपने बैग में रख के इतनी बड़ी प्लेट साथ लेकर आए हैं। खुद की प्लेट लेना, खुद पाना, खुद आनंद से धो लेना और खुद ले जाके रख देना, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा बहुत माँ पार्वती, इसको कहते हैं सत्संग का एक आनंद, सत्संग का एक रूप। और पार्वती जी जब काशी प्रदेश और पहुंची, सेवा में भी तत्परता रख रहे हैं। काशी में पहुंची, और ऐसा नहीं कि सेवा में कोई तत्पर नहीं, सारे जितने जगह से आप लोग आए, यहाँ पूरा तब माता भारत पार्वती जी की भूमि का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश का व्यक्ति यहाँ नहीं है, सब प्रदेश का व्यक्ति है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिस प्रदेश का व्यक्ति यहाँ नहीं है, और माँ गंगा जी के सब घाट प्रदेश पर काशी में जब पहुंचकर पार्वती जी और बैठी, एक व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं, सबने सेवा करी सुचारू रूप से, लहरों की अटखलियां सबने माँ पार्वती जी देख रही है। महाराज
कुछ देर वो गंगा की लहरें उछलती हैं, फिर कुछ देर में शांत हो जाती हैं, फिर कुछ देर में भक्ति का बल हमें शांत हो जाती हैं। क्रोध, माँ जगत जननी हम जगदम्बा उनको देख आसक्ति, तृष्णा, वासना, इनसे परे होते जाना है। जिसके नेत्रों में लोभ होता है उसको सब लोभी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में काम होता है उसको कामी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में कुछ कपट होता है उसको हर व्यक्ति कपटी नजर आता है, जिसके नेत्रों में बेईमानी भरी होती है उसको सामने वाला व्यक्ति प्रत्येक बेईमान नजर आता है, जिसके भीतर स्वयं प्रपंच ढोंग भरा होता है उसको हर व्यक्ति ढोंगी और प्रपंची नजर आता है। जीवन उसके भीतर साहूकरपन होगा तो साहूकर दिखेगा, विद्वत्ता होगी तो विद्वत्ता दिखेगा। उसके नेत्रों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है कि ये दिख कैसा रहा है, जैसा वो भीतर से होगा वैसा उसको सम्मुख में नजर। कभी किसी का बुरा नहीं करता है, कभी बुरा नहीं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ पर आता है भगवान शिव की कथा में। औरव ऋषि की बेटी थी शमी, जिसने संघर्ष किया ही नहीं है, और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार। वो दूसरे का बुरा करने में लगा रहता। क्यों? मंदार क्योंकि उसके पास पहले का वैभव है, उसके पिताजी छोड़ कर गए, जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, संपदा छोड़ गए, धन दौलत छोड़ गए, गाड़ी बंगला छोड़ गए। शमी वो दूसरे का बुरा करने में लगा है कि इसको मुझे आगे। औरव ऋषि की बेटी जब बड़ी होती चली गई तो वो औरव ऋषि की बेटी शमी ने बहुत संघर्ष किया, जीवन में कुछ किया ना किया, बहुत तकलीफ का समय देखा, पर एक काम औरव ऋषि की बेटी शमी करती रही। इसको मालूम है कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बुरा भरण पोषण में अग्रणी रही, बहुत संघर्ष किया। कोई भूखा मिल गया औरव ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया। ये बेटी पहले अपने लिए अलग से निकाल के धर देती है। एक प्रसंग याद आता है, कई हलवाइयों की आदत रहती है, भोजन बनाने वालों की आदत रहती है, भंडारा बनाने वालों की आदत रहती है कि पहले अपने लिए तरी तरी की सब्जी और जोरदार चावल, जोरदार बूंदिया, जोरदार सेव सब पहले अपना निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद दूसरे को देते हैं। पर महाराज औरव ऋषि की बेटी शमी उसमें की थी, अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिला देना। मैं कैसे मान सकता हूं? ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, इस कबूतर ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? तू कहता है कि सब जगह पर ईश्वर नहीं है, रब नहीं क्यों? है, परमात्मा नहीं है, तो इस कबूतर उसका एक कारण है, जहां पर सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। बाले और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति आप ही इतने सारे बैठे हो, प्रणाम कर कर, आप इतने सारे बैठे हो, नमन कर कर, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3, 4-4 दिन तक चले जाता है, माँ क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब जहां भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां,
अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है। पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते, और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, तू तो कह रहा था कि रब जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। कबूतर को तो उड़ा दिया और गुरु नानक देव जी के चरण पकड़, जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिए कि शिवलिंग की पूजन मत करो। लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन, आकाश में शंकर है, वायु में शंकर है, ऐसी कोई भूमि नहीं, गुड़ ऐसा खाते कोई हैं और स्थान गुलगुले नहीं, से ऐसा कोई परहेज करते हैं। क्षेत्र नहीं जहां शिव नाम, जहां शंकर नाम। गुड़ खा रहे, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। लहरें बार बार उछल रही हैं और बार बार शांत हो। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। मनुष्य इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म, प्याज नहीं खाते, उस मृत्यु लोक में जितने और मनुष्य 5,000 रुपए किसी को दे दिया और उसका थोड़ा सा प्याज लेकर खा गए। ऐसा कोई मानव नहीं, प्याज नहीं खाते, बहुत सारे दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं हो रही हैं, बहुत सारी तरंगें श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। कुछ देर वो उमंग जिस चलती है, माता पिता के बच्चे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, जब माता उस पार्वती घर के बच्चे कभी कुछ अपने देर माँ बाद बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते। भगवान शंकर पार्वती जी से, उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। और तुम अंदाजा लगा कर देख लेना, शंकर भगवान की यहाँ पर बैठे हुए ये जो पार्वती जी 14, 15, 15, 16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। संसार में किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल, 6 पंडाल में और पूरे यहाँ घूम कर देखना जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शिव ने इनको कहा जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। सागर में जितने भी मिलेंगे, चाहे माँ मिले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए, ये किसी और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो। पहले नंबर जिनके घर में 4 नौकर, यदि इस संसार सागर में आपको कोई मिल रहा है तक उठाने के लिए है महाराज, कुछ सिखाने के जो लिए, अपनी प्लेट खुद मांझ कर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए। तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिला है। दूसरा, सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फैलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फैलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहाँ पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। या फिर वो आपने कर्म के अनुसार रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो।
अब विचार करिए, अभी रुद्राक्ष भी खाने नहीं दे के रहा, लिए आया, उसके बाद भी लौटाने के लिए आया, मस नहीं या हो रहा ले जाने है, के तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा व्यक्ति भरोसा आपसे ही मिला। तो प्रबल है। क्या आप मिल उससे रहा कुछ है? सीख सकते हो तो सीख लीजिए। क्या मिल रहा है? कोई मिला कई है लोग आपकी दिखा जिंदगी रहे में, हैं आप कि उससे यहाँ कुछ लोग प्राप्त कर भूखे सकते हो रह तो रहे करो। हैं, पानी तक नहीं मिल वो रहा आपको है। देने के लिए अगर आया ये है। भूखे कोई रहते ज्ञान और देगा, पानी कोई नहीं विद्वत्ता मिलता, देगा, तो कोई आपको सबसे कुछ पहले पोटला समझाएगा, बांध कुछ कर चले बताएगा, जाते, कुछ फिर दे काहे रहा को है, रहते वो भाई? लौटाने के लिए आया है तो लौटा कर, काहे को रहते हैं यहाँ? कोई सिखाने के लिए आया है तो सिखाकर जाए। विचार करिए जरा, सोचिए, और संसार में कोई गहन कोई चिंतन व्यक्ति करना। ऐसा मिल जाता जितने है लोग कि कथा जो सुन रहे हैं आस्था हमारा चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, प्रॉपर्टी ले जाए, चाहे स्मरण हमारा करना। गाड़ी ले जाए, बंगला ले जाए, सत्ता ले जाए, कुछ ना कुछ लेकर चले जाए। क्यों पड़ा है? ये सियोर वाले कारण। महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कई कुबेर माताएं भंडारी कहती हैं, के गुरुजी कहने मेरी पर बहू और महाकाल मुझे राजा के पूछती कहने नहीं पर, है, शंकर कंकर प्रणाम की नहीं भूमि करती पर है, पड़ा है। नमन नहीं करती है। कोई कहती है कि मेरी सास मुझे आदर नहीं देती है, सम्मान नहीं देती है, एक दिन सत्कार नहीं में देती है। 20 मेरा लाख निवेदन है, भक्त आज के समय में, ना इस निमंत्रण, कलिकाल ना के समय पत्रिका, में ना कहीं कोई कुछ, घर ना ऐसा कहीं नहीं है कुछ, जिसके ना घर में चावल, भगवान ना ने खाने के लिए धावल, अन्न कुछ नहीं दिया। और भगवान ने एक सबको अन्न दिया, साथ भगवान ने सबको बुद्धि 20 दी, लाख भगवान ने भक्त सबको एक हाथ पैर साथ दिए, पहुंच भगवान ने जाएं सबको तो ये सोचने शिव के की लिए कृपा विवेक के सिवा दिया। कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा ने किसी को कुछ भूखा नहीं हो खिलाया। सकता इसके सिवा। भगवान ने कोई सबकी साधन नहीं व्यवस्था है। करी, पर और कलिकाल सबसे में बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए धन की सनातनियों मात्रा को, बढ़ती चली गई, संपदा सबसे बढ़ती बड़ी चली प्रसन्नता गई, होना गाड़ी चाहिए बढ़ते कि चले गए, एक शिव प्रॉपर्टी महापुराण बढ़ती की चली कथा, गई, गोल्ड बढ़ता चले जब गया, एक हमारा शिव वैभव महापुराण बढ़ता की चले कथा गया, पर कलिकाल एक में जगह एक पर चीज घटती 20 चली लाख गई। सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है, तो ये भारत की भूमि भी सनातनियों से भरी पड़ी हुई है। धीरे धीरे घटता चले गया हमारा और आप, ये भारत की भूमि भी सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल पत्नी का प्रेम, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कुछ सुधर जाए तो राष्ट्र सुधर जो जगत जाएगा। में कभी सुनने को नहीं कलाकार मिला, वो इस सुधर जाए जगत में सुनने राष्ट्र को मिलता सुधर है कि जाएगा। पति पत्नी का प्रेम घट गया तो सलाहकार नीले सुधर ड्रम जाए सामने आ राष्ट्र जाए। सुधर जाएगा। पति पत्नी का कथाकार प्रेम घट सुधर गया जाए तो तो राष्ट्र मालूम सुधर पड़े जाएगा। दोनों पति पत्नी घूमने के अहमता लिए को गए दूर थे और एक पटको, का अहंकार खत्म को हो दूर गया। पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको। और जब अभिमत्ता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे। धन बड़ा है पर प्रेम दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने महल बड़ा आप में है, अच्छा पर समझ प्रेम घटा है। आपकी दृष्टि श्रेष्ठ बंगला है। बड़ा है, काला प्रेम चश्मा घटा लगाओगे है। तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दौलत दिखेगा, पीला बड़ी है, लगाओगे पर पीला प्रेम दिखेगा, घटा है। जैसा लगाया वैसा दिखोगे। और आप शिव कैसे हो? महापुराण की कथा सामने वाला कहती व्यक्ति है, वैसा दिखता है। मेरे अपन एक शंकर उंगली किसी पर भगवान उठाते से तो ये सीखो 3 उंगली अपनी कि ओर शिव जाती जी के पास है। न ए तिजोरी भाऊ, थी, शंकर जी अपने के आप पास को खुद को न देख कि तू तुम्हारी कैसा। थी। ये शिव 3 जी के उंगली पास कर रही है, न तुम अपन ने तो एक स्वर्ग उठाई उस जैसा पर, ये बेहोश एक उंगली था। उस पर उठाई है, शंकर पर ये भगवान 3 को अपनी ओर इसी जाकर भूमि करी, पर तुम अपने आप को कैलाश झांक पर कर देते देखो थे। कि आप जो आता था उसको कुबेर भंडारी सहजता भंडार नहीं है बता शिव करते पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, प्रदान किसी देवता को इतनी गाली